नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 को देखेंगे बिजूका। बच्चों, बिजूका होता क्या है? क्या आपने देखा है कभी बिजूका? जब खेतों में आप जाते हैं तो एक पुतले नुमा आकृति खेतों में खड़ी जरूर देखा होगा आपने, है ना। और जो बच्चे गांव में नहीं रहते हैं तो कभी गांव जाइए तो ज़रूर बिजूका को देखिए। ये किस काम में आता है बच्चों? खेतों में जब फसल लग जाती है तो बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारे जानवर उस फसल को खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। और खेतों को कभी कभी नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो इन चिड़ियों को, जानवरों को भ्रमित करने के लिए, यानी कि उन्हें डराने के लिए ये बिजूका खेतों में लगाया जाता है। बच्चों, ये बिजूका कैसे बनाया जाता है? देखिए, आप तो चित्र भी देख रहे हैं और आपने गांव में भी देखा होगा, है ना। तो इस बिजूका पे एक प्यारी सी सुंदर सी कविता है आपके पाठ में। चलिए पहले हम कविता को देखते हैं। हरे भरे खेतों में देखो कैसे तनकर खड़ा बिजूका, है ना। एकदम सीधा खड़ा होता है, बिल्कुल तनकर, है ना, एकदम खड़ा। खेतों में जब कभी हवा भी चलती है तो हिलता डुलता है, फिर खड़ा हो जाता है। आपने देखा है? बड़ा मज़ेदार होता है। कभी कभी बहुत छोटे बच्चे उसे देखकर डरते भी हैं कि ये कौन खड़ा है। उसी तरह जो पक्षी होते हैं, जो खेतों में अनाज फसल को खाने आते हैं, वो भी डर जाते हैं। उसके सर के लिए एक हांडी जैसा लगाया जाता है, तो वो जो होती है थोड़ी भारी सी होती है। और ये चूँकि एक डंडे पे, एक बांस पे खड़ा होता है और इसकी जो आकृति होती है, इसके दोनों हाथ ऐसे फैले हुए और कपड़े पहनाए हुए, तो जब हवा चलती है ना तो ये हिलता डुलता भी है और फिर खड़ा हो जाता है। तो देखो तनकर कैसे खड़ा बिजूका। देखिए फिर कविता। सिर पर काली ख्वाली हांडी है चूने का टीका, कुर्ता ढीला फटा चीथड़ा, तनिक न इसे सलीका। सिर पर काली ख्वाली हांडी, यानी कि एक सर के लिए एक हांडी को टांग दिया जाता है और उस पे चूने से आँख, नाक, मुंह टीका लगा दिया जाता है। कुर्ता ढीला फटा चीथड़ा, जो पुराने हो जाते हैं ना कुर्ते, वो इसे पहना दिए जाते हैं। कभी कभी वो हवा से, धूप से फट भी जाता है ना। तनिक न इसे सलीका, इसे कपड़े पहनने का ढंग नहीं पता है, क्योंकि इसे पुराने कपड़े पहना दिए जाते हैं। कभी कभी हवा से, धूप से, पानी से, बारिश से गीला होकर ये फट भी जाते हैं, चीथड़े जैसे हो जाते हैं। मतलब इसे सलीका भी नहीं है पहनने का, फिर भी ये तनकर खड़ा रहता है, खेतों की रखवाली करता है, चिड़ियों से, जानवरों से, है ना। फिर देखिए कविता में क्या है। हाथ पांव लकड़ी के इसके, पर मन का है कड़ा बिजूका। आपने देखा इसके हाथ पैर कैसे हैं? देखिए चित्र, देखिए कितनी मज़ेदार चित्र है ना। लकड़ी के इसके हाथ पांव हैं। एक लकड़ी को खड़ा करके और 2 हाथों के लिए बांध के एक लकड़ी को, और इसके सिर के लिए मटके का सर बना दिया जाता है। तो हाथ पांव लकड़ी के इसके, पर मन का कड़ा बिजूका, मतलब मन बहुत ही इसका मजबूत है, यानी कि कड़ा है। क्योंकि आंधी हो, पानी हो, बारिश हो, बिजली चमके, फिर भी ये खड़ा रहता है। तो मन का तो कड़ा हुआ ना। हाँ, पर मन का कड़ा बिजूका। आगे देखिए। देख बिजुकती नील गाय, भैंसा और सांड भड़कते, पास न फटकता कोई पक्षी, सूरत देख हड़कते। सूरत इसकी देखी कैसी है? इसे देखकर तो वो डर ही जाते हैं। देख बिजुकती नील गाय,
नीलगाय, भैंसा, सांड ये सब जब फसलों को नुकसान पहुंचाने आते हैं ना, तो जब देखते हैं कि बिजूका खड़ा है तो उन्हें लगता है कि ये तो कोई मनुष्य ही है, ये मनुष्य कोई आ रहा है मुझे डंडा मारने, है ना। पास न फटकते कोई पक्षी सूरत देख हड़कते, और जब इसका चेहरा देखते हैं पक्षी तो ये डर जाते हैं, जानवर भी डर जाते हैं कि ज़रूर यहाँ कोई इंसान खड़ा है। और पक्षी तो देखकर पास भी नहीं आते, फटकते, पास नहीं फटकते यानी पास नहीं आते, और उसे देखकर डर के भाग जाने लगते हैं। तो देखा आपने कितना ये उपयोगी है। पाँव जमाकर धरती में अपनी ड्यूटी पर अड़ा बिजूका, अपनी ड्यूटी यानी कि जो इसका काम है पक्षियों को भगाना, जानवरों को भगाना, तो पाँव जमा कर यानी कि बहुत मजबूती से ये खड़ा रहता है और बिल्कुल लगता है कि अपनी ड्यूटी पे खड़ा है। जैसे आपने देखा होगा सैनिकों को ड्यूटी करते हुए, है ना, पुलिस को, सैनिकों को, तो उसी तरह से ये पाँव जमा कर खड़ा है अपनी ड्यूटी पर अड़ा बिजूका, है ना। ये अपना काम पूरे ईमानदारी से करता है। कड़ी धूप हो सर्दी हो, कड़ी धूप हो सर्दी हो, अथवा नभ की बौछारें, होता तनिक न विचलित यह सहकर मौसम की मारे। अब बहुत तेज़ धूप हो, है ना, जून की दोपहरी हो या बारिश हो रही हो, है ना, सावन की बारिश हो रही हो, किसी भी हालत में ये बिल्कुल खड़ा रहता है, खेतों की रखवाली करता रहता है ना, कभी विचलित नहीं होता यानी कि कभी भी नहीं घबराता और अपना काम पूरा करता रहता है, खेतों की रखवाली करता रहता है। तो वफादार सैनिक जैसा रहता दम साधे पड़ा बिजूका। जैसे सैनिकों को देखा है आपने जो सीमा पर सीमा की रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं कि कोई दुश्मन तो हमारे देश में नहीं घुस रहा है ना, तो वैसे ही रहता दम साधे पड़ा बिजूका। आपने देखा होगा कि वो भी सैनिकों की तरह एकदम डटा रहता है, अड़ा रहता है, दम साधे यानी कि एकदम एकाग्रता के साथ, एकदम ध्यान लगाकर खड़ा बिजूका। बिजूका ऐसे ही खड़ा रहता है किसानों का हमजोली और फसलों का रखवाला, सब कुछ देखा करता है या मुंह पर डाले ताला। किसानों का तो ये दोस्त है, क्योंकि किसान जो इतनी मेहनत से फसल लगाते हैं, बीज बोते हैं, धरती तैयार करते हैं, पानी पटाते हैं, और जब फसल पककर तैयार हो जाता है तो ये क्या करता है, फसलों की रखवाली करता है ना, फसलों की रखवाली करता है। ये किसानों का क्या है, हमजोली, दोस्त है, और किसानों की खेतों की रखवाली करता है, किसानों का दोस्त है ना। और इस तरह से है बदरूप उपेक्षित फिर भी दोस्त खेत का बड़ा बिजूका। देखने में तो ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, आपने देखा इसका कई तरह का चेहरा देखा, ये है उपेक्षित यानी कि ये ऐसे ही खड़ा रहता है, ना तो ये खाता है, ना पीता है, ना कि कुछ देखभाल की ज़रूरत इसको पड़ती है, फिर भी दोस्त खेत का बड़ा बिजूका। ये तो खेतों का दोस्त है ना, खेतों की रखवाली करता है और फसलों को बर्बाद होने से बचाता है। तो ये तो है बड़ा खेत का दोस्त बिजूका। बच्चों, अब इस पाठ में कुछ कठिन शब्द थे, तो हम लोग इसके शब्दार्थ को देखते हैं। सलीका, सलीका का अर्थ है तमीज यानी कि ढंग यानी कि तरीका, है ना। सूरत, सूरत का अर्थ है चेहरा। विचलित का अर्थ है अस्थिर, जो स्थिर ना हो, यानी कि ध्यान इधर उधर भटकता है ना बच्चों, वही विचलित। उपेक्षित, जिस पर ध्यान न दिया जाए। हमजोली का अर्थ है दोस्त, साथी। बदरूप का अर्थ है बदसूरत। तो देखा आपने बिजूका कविता पढ़ी, शब्दार्थ देखे। अब आपको एक बहुत ही मज़ेदार काम करना है। क्या? आपको इसे गाना है, गुनगुनाना है। तो आइए
हम लोग बहुत ही सुंदर धुन, लय, ताल और चित्रों के साथ इस कविता को गाएंगे, गुनगुनाएंगे। आप भी गाइए, गुनगुनाइए और याद कीजिए। हरे भरे खेतों में देखो कैसे तन कर खड़ा बिजू का। सिर पर कालिख वाली हांडी है चूने काटी का। कुर्ता ढीला फटा चीथड़ा तनिक नई से सलीका। हाथ पाँव लकड़ी के इसके पर मन का है कड़ा बिजू का। देख बिजुकती नील गाय भैंसा और साढ़ भड़कते। पास न फटके कोई पक्षी सूरत देख हड़कते। पाँव जमा कर धरती में अपनी ड्यूटी पर अड़ा बिजू का। कड़ी धूप हो सर्दी हो अथवा नभ की बौछारें। होता तनिक न विचलित या सहकर मौसम की मारे। वफादार सैनिक जैसा रहता दम साधे पड़ा बिजू का। है किसान का हम जोली और फसलों का रखवाला। सब कुछ देखा करता है यह मुंह पर डाले ताला। है बदरूप उपेक्षित फिर भी दोस्त खेत का बड़ा बिजू का। हरे भरे खेतों में देखो कैसे तन कर खड़ा बिजू का। बच्चों, आपने गाया, आपने गुनगुनाया भी होगा, तो कविता तो आपको याद भी हो गई होगी, है ना? तो इसी तरह गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, कविता को याद कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। चलिए बच्चों, बिजू का कैसा होता है, उसे वैसा क्यों बनाया जाता है, क्या आप बता सकते हैं? बताइए। आपने तो अभी चित्र भी देखा है, और इसे कैसे बनाया जाता है बताइए, और वैसे क्यों बनाया जाता है? लकड़ी का उसका हाथ पैर, मटके का उसका सर क्यों बनाया जाता है? बताइए बताइए। चलिए इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। बिजू का एक पुतला जैसा होता है। बांस का हाथ पैर बनाकर फटा पुराना कुर्ता पहना दिया जाता है। सिर पर कालिक पुता हुआ हांडी उल्टा कर रखा जाता है ना, रख दिया जाता है। और हांडी में चूने से मुंह, कान, नाक, आँख की आकृति बना दी जाती है, जिसे वह आदमी जैसा लगता है। उसे ऐसा इसलिए बनाया जाता है कि खेत में आने वाले नीलगाय, भैंस, सांड आदि इसे आदमी समझकर भाग जाएं, मतलब इससे डर जाएं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों, बिजू का किस काम में आता है? जैसा कि आपने शुरू से ही अभी देखा है, कविता में भी, और कहाँ देखा है आपने इसे? किस काम में आता है बताइए, सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं इसके उत्तर को। बिजू का खेत में लगी फसलों को बचाने के काम में आता है। बिल्कुल सही, आपने भी सही लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, बिजू का किसान का दोस्त है या दुश्मन? बताइए कैसे? अगर दोस्त है तो कैसे, और अगर दुश्मन है तो कैसे? चलिए आगे देखिए। बिजू का किसान का दोस्त है। यह दिन रात, धूप, सर्दी, वर्षा सबको सहकर भी तन कर वफादार सिपाही की तरह खड़ा रहता है। उससे किसानों के फसल की रक्षा होती है। तो हुआ ना दोस्त? तो हाँ बच्चों, बिजू का जो है वो किसानों का दोस्त है। चलिए
बिजूका की तुलना किससे की गई है? आप बिजूका की तुलना किससे करना चाहेंगे? बताइए और आप उत्तर को लिखते भी जाइए। बताइए किससे तुलना की गई है? आपने पढ़ा था कविता में कि वो किसकी तरह खड़ा रहता है? बिजूका की तुलना वफादार सिपाही से की गई है और हम बिजूका की तुलना एक ट्रैफिक पुलिस की तरह करना चाहेंगे जो चौराहे पर हाथ फैलाए खड़ा रहता है। आपने देखा है ट्रैफिक सिपाही को कि वो हाथ ऊपर करता है, नीचे करता है, जाने के लिए बोलता है ना? वो भी हाथ फैलाए ऐसे ही खड़ा रहता है। तो वैसा ही लगता है ना बिजूका? हाँ, चलिए आगे देखते हैं। मुंह पर डाले ताला, खड़ा बिजूका, कविता में था ना बच्चों? तो बताइए मुंह पर ताला डालने का क्या मतलब है? क्या आप बता सकते हैं इस मुहावरे का अर्थ? ये एक मुहावरा है बच्चों और इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बताइए। देखिए इसके उत्तर को देखते हैं। मुंह पर ताला डालने का अर्थ है चुपचाप रहना, कुछ नहीं बोलना, है ना? तो एकदम चुप हो जाना। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, मुंह पे ताला डालना पड़ता है ना? तो चुप रहना पड़ता है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों, आप कब मुंह पर ताला डाल लेते हैं? क्या कोई घटना याद है कि जब आपको एकदम चुप होना पड़ा हो, बिल्कुल नहीं बोलना पड़ा हो और एकदम चुपचाप रहना पड़ा हो? बताइए बताइए। टीचर जी की डांट के बाद मुंह पे ताला लग जाता है ना? हाँ, तो आप लिखिए कब मुंह पर ताला डाल लेते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है। जब वर्ग में शिक्षक आते हैं या कभी डांट लगाते हैं, है ना? जब पिताजी डांटते हैं तो हम मुंह पर ताला डाल लेते हैं, यानी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए। बच्चों, जब ताला की बात हुई है तो बताइए कि ताला और कहाँ कहाँ लगाया जाता है? कहाँ कहाँ आप ताला लगाते हैं? कुछ याद आया? या आपने कहाँ कहाँ देखा है ताला लटके हुए? बताइए तो। बता सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही। हाँ बच्चों, ताला किस किस जगह लगाते हैं लिखिए और चलिए हम लोग देखते हैं कि हमने क्या लिखा है। तो बच्चों, ताला तो जब घर को बंद कर दिया जाता है तो घर में लगा सकते हैं, बक्से में लगा सकते हैं, अलमीरा में, और कभी कभी आप साइकिल में भी ताला लगाते हैं, है ना? ताकि आपकी साइकिल को कोई चोरी ना कर पाए। तो वैसी चीज़ों को जिसको हम बहुत सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ताला लगाकर हम उसे क्या करते हैं? सुरक्षित कर देते हैं, है ना? बंद कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या आपके घर में ताले का प्रयोग होता है या आपने कभी ताले का प्रयोग किया है? तो कहाँ कहाँ किया है बताइए। आपने कहाँ कहाँ ताला लगाया है? जैसे कि अभी आपने देखा था साइकिल में भी ताला लगा है। तो बताइए ताले का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं? हाँ, और आप लिखिए भी। चलिए देखते हैं इसके सही जवाब को। हाँ, हमारे घर में ताले का प्रयोग गेट में, है ना? गेट पर, बक्से में और अलमीरा में होता है। इन सभी जगहों में ताला लगाया जाता है। ताला तो बड़ा उपयोगी होता है। अब इतना बड़ा सा गेट और उसमें एक छोटा सा ताला, है ना? क्या करता है वो? गेट को बंद कर देता है, दूसरा कोई नहीं खोल सकता है कि नहीं? चलिए। अच्छा बच्चों, दम साधने का मतलब क्या है बताइए। बता सकते हैं क्या? बच्चों, दम साधने का अर्थ है बिल्कुल शांत रहना, यानी कि एकाग्र होना, बिल्कुल हिलना डुलना तक नहीं, है ना? हिलना डुलना भी रोक देना। कहने का अर्थ है कि जब आप बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं दम साधना, है ना? और
कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी काम को बड़ा सांस रोक कर करने लगते हैं कि बिल्कुल गलती नहीं हो जाए। कभी कभी सुई में धागा डालते समय आप एकदम क्या करते हैं, सांस को भी रोक लेते हैं, एकाग्र हो जाते हैं कि बिल्कुल सही जगह पे धागा डले, होता है ना। हाँ, तो इसी का अर्थ है एकाग्र होना और बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, दम साधना। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, सैनिक कब दम साधे पड़े रहते हैं? क्या आपने ध्यान दिया है कि सैनिक कब ऐसा करते हैं? चलिए देखते हैं इसके उत्तर को। सैनिक जब बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं उस समय वह बिना हिले डुले बिल्कुल एकाग्र होकर, मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकाते हैं, वो उस दिशा में देखते रहते हैं या जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ पे बिल्कुल दम साध कर खड़े रहते हैं, है ना। तो वो ध्यान केंद्रित करते हैं और बिल्कुल ध्यान लगाते हैं, तो एकाग्रता से वो अपनी उस ड्यूटी को पूरा करते हैं। तो इसका अर्थ है कि जब सैनिक बॉर्डर पर होते हैं तो वो देश की रक्षा करने के समय बिल्कुल एकाग्र होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों, सैनिकों के अलावा और कौन कौन दम साध कर कोई काम करते हैं? वे दम साध कर कौन से काम करते हैं, क्या आप बता सकते हैं? अब आप ध्यान दीजिए, अब आप सोचिए और अपने मन को थोड़ा सा लगाइए कि क्या क्या ऐसे काम हो सकते हैं, कौन कौन ऐसा करता है। बिल्कुल एकाग्र होकर सोचिए। हाँ, जब आप सोचेंगे तो आपको याद आ जाएगा। देखिए कि वो कौन कौन से लोग हैं जो दम साधे रहते हैं या दम साध कर वो कोई काम करते हैं। तो सैनिकों के अलावा आपने कभी बिल्ली को देखा है? वो एकदम एक टक से देखती रहती है, जब चूहा अगर उधर से गुजरा वो झपटा मार के दबोच लेती है ना। इसी तरह आपने शेर को भी देखा होगा कि वो बड़े दबे पांव आता है, अपना शिकार को बड़े ध्यान से देखता रहता है कि क्योंकि पास आ जाए फिर मैं छलांग लगाऊं और एक बार में पकड़ लूं। तो ऐसे ही बच्चों आपने बगुला को भी देखा होगा कि वो बिल्कुल सांस रोक के, जैसे लगता है ना कि सांस भी उसकी रुक गई है, वो पानी में खड़ा होता है और जैसे ही मछली दिखी नहीं कि वो तुरंत झपट्टा मारता है। तो ये जो है ना बच्चों, ये सारे काम दम साध कर, यानी कि एकदम एकाग्र होकर। बिल्ली चूहा को पकड़ती है, शेर शिकार करता है और बगुला मछली पकड़ता है। ये सारे काम किया जाता है ना, बड़ा ध्यान से, बड़ा एकाग्र होकर। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, कविता में बिजूका के बारे में ऐसे बताया गया है जैसे कि बिजूका कोई जीवित व्यक्ति हो। तो कविता में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनमें ऐसी बातें कही गई है कि वो कैसा खड़ा रहता है, कैसा लगता है और क्या उसके बारे में कहा गया जैसे कोई व्यक्ति हो। तो वो कौन सी लाइन थी बच्चों? तो क्या आपको याद है? कोशिश कीजिए और याद कीजिए, क्योंकि आपने गीत के रूप में भी गाया है इस कविता को। देखिए सही उत्तर क्या है। वो वफादार सैनिक जैसा रहता दम साधे पड़ा बिजूका। तो सैनिक तो क्या है, इंसान है ना। तो बिल्कुल उन्हीं सैनिकों की तरह ये दम साधे पड़ा रहता है, यानी कि वो बिल्कुल अपने कर्तव्य में, अपने काम में लगा रहता है, खेतों की रखवाली करने में, है ना। बच्चों, आज आपने बहुत ही मज़ेदार कविता पढ़ी, खेतों में खड़ा बिजूका, है ना। और ये बिजूका जो है इसकी तुलना की गई है सैनिकों से भी, और ये कभी भी पानी बरसे, धूप हो, ठंड हो, सब में ये अपना कर्तव्य निभाता रहता है, खेतों की रखवाली करता रहता है। कितनी सुंदर कविता थी,
आपने इसे गाया भी, आपने कुछ शब्दार्थों को भी देखा और कुछ अभ्यास कार्य भी किए। तो इसी तरह सुंदर सुंदर कविता याद करते रहिए, कविता बनाते भी रहिए, खेतों पर, पक्षियों पर, जानवरों पर, है ना। आपके पसंदीदा विषयों पर आप कविता बनाइए भी और गाइए, गुनगुनाइए। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और बहुत सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।